हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 86 पिन डायग्राम हिंदी में। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप 86 पिन डायग्राम को अच्छी तरह से समझ पाएँ और इसके क्या क्या कार्य हैं ये भी जान पाएँ। तो चलिए जानते हैं इसका। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुल 40 पिन होते हैं। इस 86 में 40 पिन होते हैं। 20 पिन इधर होते हैं, 20 पिन इधर होते हैं। जो ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये 16 बिट का है माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए इसका अब देखते हैं एक एक पिन का क्या क्या कार्य होता है, इसको चलिए समझते हैं। क्या है पहले देखिए, इंटेल 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर या 16 पिन की आईसी है जो ऑपरेशन के लिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की जाती है। माने इसको रन करने के लिए 5 वोल्ट की डीसी पावर की होती है, पावर सप्लाई दी जाती है। तो पहले देखिए पिन जो पिन पहला है और 20, इसको जीएनडी यानी कि ग्राउंड पिन बोलते हैं। ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 है, चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है AD0 से AD15 तक, यानी कि जो पिन होता है AD0 AD15, यह बाई डायरेक्शनल एड्रेस बस होती है जिसे पिन 2 से 16 तक और पिन 39 पर अप्लाई किया जाता है। यह 16 बिट की होती है। उसके बाद तीसरा पे आता है NMI, यह पिन नंबर 17 है पर NMI सिग्नल अप्लाई किया जाता है। यह एक इनपुट पिन होती है। और देखिए मास्क इंटरप्ट अप्लाई किया जाता है। पिन चौथा है, मतलब 4 नंबर पे है इंटरप्ट पिन। यह पिन नंबर 18 इंटरप्ट पिन होती है जिस पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट अप्लाई की जाती है। पाँचवें पाता है CL की, यह पिन 19 नंबर होता है। यह एक इनपुट पिन होता है जिस पर 5, 8 या 10 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है। उसके बाद छठे पे देखते हैं रेस्ट पिन आता है। पिन नंबर 21 एक रेस्ट इनपुट पिन है जिसके द्वारा सिस्टम रेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए रेडी आता है। रेडी 7वें नंबर पे, यह पिन 22 एक रेडी इनपुट सिग्नल है। इनपुट आउटपुट तथा अथवा मेमोरी इस पिन के द्वारा एक्नॉलेजमेंट भेजे जाते हैं। उसके 8वें नंबर पे आता है टेस्ट पिन। यह पिन 23 एक टेस्ट सिग्नल है। जब यह पिन लो होती है तब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन को जारी रखता है, अन्यथा वेट करता है। उसके बाद 9वें नंबर आता है QS0/LEOMQS/इंटा। यह पिन 24/25 इंस्ट्रक्शन क्यू के स्टेटस को प्रदर्शित करती है। मैक्स मोड में पिन 24 इंटा पिन की तरह कार्य करती है तथा पिन 25 एड्रेस लैच इनेबल की तरह कार्य करती है। उसके बाद 10वें नंबर पर देखिए S0 और S2 OMDN DT/R या M/10। यह पिन 26-27 OM28 पिन स्टेटस सिग्नल को प्रदर्शित करती है। यह पिन मैक्स मोड में होती है तथा मिन मोड में ये पिन डाटा इनेबल DNEN डाटा ट्रांसमिट रिसीव DTR तथा मेमोरी इनपुट आउटपुट की तरह कार्य करती है। ग्यारहवें नंबर पे आता है लॉक/वार फुल 29 मैक्स मोड में लॉक की तरह कार्य करती है। यह पिन पर सिग्नल लो होने पर सभी इंटरप्ट मास्क हो जाते हैं तथा होल्ड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करते हैं। तथा पिन मोड में यह पिन राइट पिन की तरह कार्य करती है। 12वें नंबर में आते हैं RQ/GT1 RQ/GTO OM HLDE होल्ड। मैक्स मोड पिन 23 30 और OM31 RGT1 OM RGTO की तरह कार्य करती है। यह दोनों पिन बाई डायरेक्शनल होती हैं। यह पिन लोकल बस के प्रायोरिटी कंट्रोल के लिए प्रयोग
होती हैं तथा मोड में ये पिन क्रमशः HLD एवं HOLD की तरह कार्य करती है। 13वें नंबर पे आता है रीड पिन। यह पिन रीड ऑपरेशन के लिए होती है। उसके बाद देखिए चौथे में आते हैं 14 नंबर पे -मैक्स। यह पिन माइक्रोप्रोसेसर के मोड को प्रदर्शित करती हैं। जब यह पिन सिग्नल लो होती है तब माइक्रोप्रोसेसर मैक्सिमम मोड में तथा हाई होने पर मिनिमम मोड में ऑपरेट करता है। 15वें नंबर पे BHES7। यह पिन बस हाई इनेबल अथवा स्टेटस सिग्नल को प्रदर्शित करती है। T1 साइकिल में यह पिन लो होती है जब यह डाटा बस के मोस्ट साइनिफिकेशन हाफ डाटा को इनेबल करती है, अर्थात BHE का प्रयोग कर 8 बिट के डिवाइस को डाटा बस के अपर हाफ से कनेक्ट किया जाता है। पिन S7 सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होती है और तथा यह 7 सिग्नल T2, T3 एवं T4 साइकिल में उपलब्ध होती है। 16 नंबर पे देखिए A16 से A19 अथवा S3 से S6 पिन 35 से 38 तक हाई ऑर्डर एड्रेस बस होती है जो स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। पिन उसके बाद मतलब उसी में A16 एवं A17 पिन सेगमेंट आइडेंटिफायर सिग्नल S3 एवं S4 के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। A18 पिन इंटरप्ट स्टेटस S के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। A19 पिन स्टेटस सिग्नल S6 के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। उसके बाद 17वें नंबर पे आता है AD15 एड्रेस डाटा पिन होती है। उसके बाद है 18 BEC पावर सप्लायर प्लस 5 वोल्ट DC। तो इसका हम मैक्सिमम और मिनिमम मोड जान लेते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम मोड कार्य करता है। यह पिन 24 से 31 तक फंक्शन माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेटिंग मोड पर निर्भर करता है। माइक्रोप्रोसेसर का ऑपरेटिंग मोड इनपुट पिन 33 मैन MN/MX पर अप्लाई किए गए लॉजिक पर निर्भर करता है। यदि पिन 33 हाई है तब 8086 मिनिमम मोड में कार्य करेगा तथा पिन 24 से 31 तक के फंक्शन पिनों में के साथ पैरेंटनेस में दिए गए हैं। यदि पिन 33 लो होगी तब माइक्रोप्रोसेसर किसी मेमोरी अथवा पोर्ट में राइट करता है तथा 8086 मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करता है। अब इसका स्टेट वो देख लेते हैं। टेस्ट लॉजिक जो किस तरह से इसका रहेगा देखिए QS1 और QS0 और ऑपरेशन ये अगर इसका 0 रहेगा QS1 और QSO मतलब 0 रहेगा तो नो ऑपरेशन करेगा। अगर QS1 0 और QS0 1 रहेगा तो 1 फर्स्ट बाइट ऑफ अ कोड फ्रॉम सीक्वेंस Q। उसके बाद अगर QS1 1 और QS0 0 रहेगा तो एम्प्टी द क्यू रहेगा। ये क्यू स्टेट का ये है मतलब टेबल। अगर QS1 1 और QS0 1 रहेगा तो सब्सक्वेंट बिट फ्रॉम क्यू रहेगा। और उसके बाद टेबल ये देख लेते हैं स्टेटस सिग्नल के लिए। अगर S2 0 S1 0 और S0 0 रहेगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा। अगर S2 0 S1 0 और S0 1 रहेगा तो रीड डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट पे रहेगा। अगर S2 0 S1 1 और S0 0 तो राइट डाटा इनपुट आउटपुट पोर्ट पर रहेगा। उसी तरह से S2 0 अगर रहेगा और S1 1 और S0 1 रहेगा तो हाल्ट रहेगा। उसके बाद S2 अगर 1 S1 0 और S0 वो 0 ही रहेगा तो अपकोड फैच होगा। अगर S2 1 S1 0 और S0 1 रहेगा तो मेमोरी रीडिंग होगा। और S2 1 S1 1 और S0 0 रहेगा तो मेमोरी रीडिंग होगी। अगर S2 1 S1 1 और S0 1 रहेगा तो पैसिव स्टेट होगा। इसी तरह से आप इसको चित्र
में देख के अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए जानकारी कुछ हुआ हो, लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इसे लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।